बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने जो है लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं तो एक्सक्रीशन पढ़ते हैं। एक्सक्रीशंस की बात करें तो एक्सक्रीशन क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट की सक्रीशंस या वेट प्रोडक्ट को बॉडी से खारिज करने के अमल को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशंस। जो भी किस्म का वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है, ये जो भी हमारी बॉडी से इजाफी है वो वेस्ट प्रोडक्ट है और उसको हमने क्या करना है? अपनी बॉडी से खारिज करना है। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की, तो वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। और प्रोटीन्स की हम बात करें तो वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं वेस्ट नाइट्रोजन के अंदर। और वेस्ट नाइट्रोजन हमारे पास अगर बात करें तो वो टॉक्सिक होती है और कंसनट्रेटेड होती है इन सेल्स में, और कंसनट्रेटेड हो जाती है तो और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है और इसको हमारे पास बॉडी से रिमूव करना होता है। और इस एलिमिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ नाइट्रोजनियस नेचर इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मेनली नाइट्रोजनियस नेचर होती है, लेकिन जो भी इजाफी चीज़ होती है वो हमारे पास इसी में आती है। जो अगर हम एक्सक्रीट करते हैं वो हमारे पास एक्सक्रीशन ही कराती है। वेस्टफुल जो भी मेटाबोलाइट्स हमारे पास उसके एक्सक्रीशंस को। अगर प्लांट्स में एक्सक्रीशन की बात करें वो एनिमल्स से मुख्तलिफ होते हैं एक्सक्रीशन में। प्लांट्स की बात करें तो वो ऑटोट्रॉफिक हैं, वो ज़्यादातर प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन्स को, और मेटाबॉलिज्म के तौर पर वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स को और वाटर को। ये भी दोनों इनके मतलब ये रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट होते हैं इसकी, और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है। अगर ये ऑक्सीजन भी ज़्यादा है तो ये भी एक्सक्रीट कर दी जाती है एटमॉस्फेयर में। अगर रात के वक्त हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है और वाटर वगैरह बनता है, ये भी ट्रांसपरेशन से, और हमारे पास रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स जो है एक्सक्रीट कर देते हैं। अगर दूसरे की बात करें, कई किस्म की और भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो हमारे पास कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्टोर करते हैं वेरियस किस्म के अपने ही स्ट्रक्चर्स में, लाइक लीव्स, स्टेम्स वगैरह। प्लांट सेल्स की बात करें तो सबसे पहले स्टोरेज के लिए जो आर्गन इस्तेमाल होता है, हमारे पास आर्गेनेली इस्तेमाल होती है सेल्स की, वो हमारे पास वैक्यूल होता है वो, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ जो केमिकल हमारे पास और सब्सटेंस जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं। और जब ये सब्सटेंस स्टोर होते हैं तो वैक्यूल के अंदर और ज़्यादा सब्सटेंस आना शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है? ये बहुत ज़्यादा जब अकामुलेट हो जाते हैं तो इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। और इनकी कंसनट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सेल के वैक्यूल के अंदर हमारे पास इनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और कुछ किस्म के हमारे पास वेस्ट इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नेचर की बात करें तो वो हमारे पास कुछ दूसरे आर्गन्स जैसे प्लांट्स के लीव्स और स्टेम्स में स्टोर किए जाते हैं। लीव्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोमिनेंट स्टोरेज आर्गन होते हैं, क्योंकि इन्होंने इनके अंदर हमारे पास केमिकल्स और वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता रहता है और जब ऑटम आता है तो ये लीव्स जब झड़ जाते हैं तो इस तरह हमारे पास ये गेट रॉइड कर लेते हैं अपने आप को उस वेस्ट प्रोडक्ट से। इस तरह इनका वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा हो जाता है। जैसे हमारे पास ब्रू बेल की बात करें तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके लीव्स वो झड़ जाते हैं और बल्ब अंडरग्राउंड बस रह जाते हैं। तो इस तरह हम बात करें तो रॉटन लीव्स की बात करें तो उनके अंदर कई किस्म के मिनरल होते हैं, क्योंकि मिनरल के अंदर स्टोर होते रहते हैं, और जब ये झड़ते हैं तो मिनरल्स भी उनके साथ चले जाते हैं। और इसी वजह से पौधों की इस वजह से इनको एक्सक्रीटर फोर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स की वेस्ट प्रोडक्ट्स के एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। आगे हम बात करें तो आटम्स के लीव्स हमारे पास जो होते हैं उनका कलर चेंज होता रहता है। वो कलर चेंज हमारे पास क्लोरोफिल्स की रिमूवर की वजह से नहीं होता, बल्कि इन मिनरल्स की वजह से होता है, और इन जो है हैवी मेटल्स की वजह से होता है जो कि उनके अंदर स्टोर हो जाते हैं। आगे स्टेम की बात करें तो कुछ जो है एनिमल सॉरी प्लांट्स वो अपने ओल्ड जाइलम के अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। जैसे इबोनी प्लांट्स की हम बात करें तो वो वेरी ब्लैक हमारे पास जो है वुड प्रोड्यूस करते हैं अपने सेंटर में, और वो ये जो सेंटर वाला जाइलम होता है ये फंक्शनल नहीं होता है, और ऊपर वाला जो नया जाइलम होता है ये फंक्शनल होता है। तो ये जो ओल्ड जाइलम होता है इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल ये स्टोर करते हैं, और अपने अंदर ये एक ब्लैक वुड बनाते हैं। और इस ब्लैक वुड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स।
और कुछ हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी जड़ों से या रूट से हमारे पास क्या करते हैं, सक्रीशन करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को सक्रीट कराते हैं। और ये केमिकल जो है दूसरे प्लांट्स के लिए नुकसानदेह होते हैं, और ये हमारे पास एक एज अ वेपन दूसरे प्लांट्स से प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये केमिकल्स। और इनकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, कॉनिफर्स। कुछ कॉनिफर्स ऐसे केमिकल सक्रीट करते हैं ज़मीन के अंदर जो कि दूसरे प्लांट्स के लिए आगे नुकसानदेह होते हैं। अगर हम इसी एक्सक्रीशन को ही देखें तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसी तरह वाटर जब बहुत ज़्यादा आ जाता है पानी की बॉडी के अंदर और उसको भी एक्सक्रीट किया जाता है, तो इस अमल को भी हमारे पास एक्सक्रीशन कहते हैं। और इसी तरह जब नमकियात ज़्यादा हो जाते हैं, सल्यूट ज़्यादा होता है, तो सल्यूट भी और साल्ट्स भी और रिमूव किए जाते हैं बॉडी से, और ये भी हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन होता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट की हम बात करें तो इसमें क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमारे पास इनका अमाइनो ग्रुप, जैसे प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती हैं, फिर इनकी आगे मज़ीद डिग्रेडेशन में अमाइनो एसिड्स का जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव होता है, रिलीज़ होता है। और डी एमिनेशन होती है, ये अमोनिया ग्रुप, जो अमाइनो ग्रुप इनका रिमूव होता है वो किसी दूसरे मालिक्यूल के साथ मिल जाता है और कोई और नई प्रोडक्ट बनाता है और यूज़ हो जाता है। और जब ये रीयूज़ ना हो तो हमारे पास ये क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है और नुकसानदेह होता है, और इसको हमने क्या करवाना होता है, सक्रीट करवाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। हमारा सिस्टम इसको वाटर में डिज़ोल्व करता है और इसको टॉक्सिक मटेरियल को हमारे पास एक्सक्रीट करवाता है। क्योंकि ये जब ज़्यादा मिकदार में हमारे पास नाइट्रोजनियस वेस्ट और अमाइनो ग्रुप और अमोनिया वगैरह स्टोर हो जाते हैं, तो हमारे पास कन्वोल्यूशन और कोमा और डेथ वगैरह भी हमारे पास ये कॉज करवा सकते हैं। एक्सेस जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो रिलीज़ होता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड से, और मॉडरेट या लोअर क्वांटिटी जो है कैरेटिनिन और ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड्स, और हमारे पास जो लेस क्वांटिटीज़ में होते हैं वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स, प्यूरीन, पायरीमिडीन्स। आगे हमारे पास बात करें प्यूरीन्स और पायरीमिडीन्स की बेसिस की, तो प्यूरीन हमारे पास कौन सी होती हैं, डबल रिंग बेसिस, जो हम पढ़ भी चुके हैं आगे फर्स्ट ईयर में कि प्यूरीन डबल रिंग बेसिस एडेनिन और गुवानिन, और साइटोसिन, थायामीन और हमारे पास यूरासिल वो हमारे पास पायरीमिडीन्स होती हैं। और इनके मेटाबॉलिज्म्स के नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास प्रोडक्ट आगे मज़ीद बनते हैं, जैसे हाइपोजेंथीन, ये भी बेसिस हैं हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स, और ये जैंथीन हमारे पास, ये भी हमारे पास बेस है। यूरिक एसिड्स, एलेंटोइस, यूरिया और अमोनिया वगैरह इसकी प्यूरीन और पायरीमिडीन्स के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं। ये उसकी आगे समरी बताई हुई है उन्होंने। सबसे पहले हमारे पास ये क्या होती हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। अमाइनो एसिड में से उनका अमाइनो ग्रुप रिलीज़ होता है और उसको वाटर में डिज़ोल्व करके भेज दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लियस नाइट्रोजीनियस बेसिस निकलती है, नाइट्रोजीनियस बेसिस के अंदर भी अमाइनो ग्रुप होता है और वो रिलीज़ होता है और उसको आगे भेज दिया जाता है। ज़्यादातर जो एक्वाटिक होते हैं वो हमारे पास अमोनिया सक्रीट करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा वाटर में रहते हैं और ज़्यादा वाटर चाहिए होता है अमोनिया को सक्रीट करने के लिए, 500 मिलीलीटर तक एक में। और इसी तरह जब जो लेस होते हैं हमारे पास मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस, शार्क एंड सम बोनी फिशेस की बात करें तो वो हमारे पास यूरिया सक्रीट करती हैं। और अगर बर्ड की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, लैंड स्नेल की बात करें, तो वो और ज़्यादा यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करवाते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड के लिए और हमारे पास कम वाटर की ज़रूरत होती है।